ध्यान में आने के लिए सभी मास्टर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकाल के ध्यान के लिए आए। बहुत-बहुत धन्यवाद और अ, मेरा आत्मवंदन है सभी को और जितने भी यहाँ पे एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, पितामह पत्री जी को भी और हमारे सभी गुरुजन जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमें राह दिखाने के लिए। हम सिर्फ माध्यम हैं और हम माध्यम बन के उनके द्वारा ही सब कुछ आगे ले जाते हैं, जो भी हमने सीखा है ना? तो उसके लिए सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम इसी से शुरू करेंगे आज का ध्यान और फिर आज से हम स्वाध्याय भी शुरू करने वाले हैं। स्वाध्याय हम सीतायन से शुरू करेंगे। तो सभी मास्टर्स अपने पास पानी रख लीजिए। जिन्होंने रखा है, मैं भी रख लेती हूँ। और थोड़ा-सा पानी पी लीजिए, 1-1, 2-2 घूँट। सभी लोग अपना आसन ग्रहण कर लें। जो लोग कुर्सी पे बैठना चाहें, वो कुर्सी पे, सोफे पे, बिस्तर अपना जहाँ सोते हैं उसको छोड़ कर के आप जो भी आसन लेना चाहें, वहाँ पे बैठ जाइए। आराम से जो लोग ज़मीन पे बैठ सकते हैं, तो अपने एक सहज आसन में बैठ जाइए, क्रॉस करके अपने दोनों लेग्स जो आज पहली बार जुड़े हैं, तो वो अपने लेग्स को क्रॉस कर लीजिए एक के ऊपर एक रख करके और या फिर आलती-पालती मार करके बैठ जाइए। अपने हाथों को उँगली में उँगली फँसा करके बैठ जाइए, अपनी गोदी में बहुत आराम से रख लीजिए और अपने चश्मों को नीचे उतार दीजिए। चश्मे इसलिए उतारते हैं ताकि हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं, कभी-कभी योग निद्रा में ध्यान करते-करते और हमारा चश्मा गिर ना जाए, तो हम उसको नीचे रख लेते हैं। और धीरे से अपनी पलकों के ऊपर बहुत सहजता के साथ एक अपनी ऊपर की पलक नीचे की पलक के ऊपर बैठाते हुए अपनी आँखों पे कोई ज़ोर नहीं देते हुए अपनी आँखें बंद कर लेंगे। सभी मास्टर्स। 3 गहरी लंबी साँस लेंगे। 1 और बहुत धीरे-धीरे उसे छोड़ेंगे। जैसे-जैसे छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँगे। बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी को एकदम रिलैक्स पोज़ीशन में बैठ कर के और गहरी साँस लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरी बॉडी रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। एक बार अपनी बॉडी को अपने पैरों के पंजे से ऊपर की ओर पूरी तरह स्कैन करते हुए रिलैक्स कर लेंगे। अपना ध्यान अपने पैरों के पंजों पे लाएँ और उँगलियों को हल्के से हिलाकर बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अपनी एड़ी, अपनी एंकल्स, अपने काफ मसल्स, पिंडलियाँ, अपने घुटने, अपनी थाइज़, सब पर एक-एक नज़र डालते हुए, रिलैक्स करते हुए, अपने हिप्स, अपने कूल्हे, निचली बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लें और अपने ध्यान को अपने इंटरनल पार्ट्स, अपने स्टमक एरिया, नाभि, चेस्ट, अपने हाथों की उँगलियाँ, अपनी कोहनी, अपने पूरे हाथ, कंधे, बैक,
अपनी गर्दन, अपनी ठोड़ी, अपने दांतों को एकदम रिलैक्स कर लें, अपनी जीभ को रिलैक्स कर लें। अभी हमें कुछ भी खाना नहीं है, हमें जीभ को रिलैक्स करना है अपने गाल, अपने नोज, उसे भी अभी इस समय विश्राम दें। अपने कान, हमें सिर्फ इस ध्वनि पे केंद्रित करनी है और कोई भी आवाज नहीं सुननी है, उसे भी रिलैक्स कर लें। अपनी आईज, अपनी आईब्रोज, अपना फोरहेड, अपना हेड, अपने बालों को एक एक बाल रिलैक्स हो रहा है महसूस करिए। ब्रेन सेल्स एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, कुछ काम देना ही नहीं है इस समय हमें अपने ब्रेन को। बहुत सहजता के साथ बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन सहजता से बैठना है, कोई स्ट्रेस नहीं। और अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ले आए। कैसे हमारी सांस भीतर आ रही है और कैसे बाहर आ रही है, कहाँ तक जा रही है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, कैसी है, बस हमें उसको साक्षी भाव से देखना है। देखते रहें, कोई भी सांस हमारे ध्यान के बगैर ना जाने पाए ना आने पाए। हमें कोई जोर नहीं देना है अपनी सांसों पे, बस जैसे चल रही है स्वाभाविक भाव से वैसे ही हमें उन्हें देखते रहना है। कोई छेड़खानी नहीं करनी हमें अपनी सांसों से। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। और गहरा, और गहरा जाएंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देते रहिए। जो भी सोच विचार आए उन्हें आने दें, उनका स्वभाव है आना और जाना, आएंगे और चले जाएंगे, बस हम उनको अगर पकड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे।
बिल्कुल साक्षी भाव से, अवेयरनेस के साथ अपनी साँसों को देखते रहें। साँसें जो हमारा जीवन है, कितनी सुंदर है। हमारी गुरु, हमारी परम गुरु, जो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ती है। जैसे ही हम अपना जीवन पाते हैं, साँसें हमारे साथ होती हैं। आज उनको देख लेते हैं और गहरे और गहरे। उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। साँसों को धीमा होते हुए देखिए और धीमा। कैसे वो घुल-मिल जा रही हैं और सहज हो गई हैं। जैसे हम, हमारा शरीर और साँसें एक ही थी, कभी अलग थी ही नहीं। बहुत सुंदर। सब लोग बहुत सुंदर तरह से गहराई में जा रहे हैं। जैसे-जैसे आप अपनी साँस धीमी होते देख रहे हैं, विश्व शक्ति, एक बहुत ब्राइट लाइट, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से हमारे भीतर आ रही है। इस तरह से पूरे अंग-अंग में फैल रही है। एक-एक सेल में परिवर्तन, वाइब्रेशंस आ रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है और शरीर के हर अंग-अंग में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। महसूस करिए अपने अंदर इन वाइब्रेशन को। ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें महसूस करिए। वो खुशी, एक स्माइल ले आएँ, तो ये और भी ज़्यादा आने लगेगी विश्व शक्ति हमारे भीतर। सभी लोग अपने फेस पे एक स्माइल ले आएँ। और देखिए कैसे विश्व शक्ति 3 गुनी, 4 गुनी हो गई है।
सभी लोग अपनी सांसों पे ध्यान दें। चार आते हैं तो उन्हें आने दें, बस उन्हें पकड़े नहीं। अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे लाएं। जो मास्टर्स अभी-अभी जुड़े हैं, वो भी अपने हाथों को क्रॉस करके अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अपने चश्मे को उतार के नीचे रख लें और अपनी आँखों को सहजता से बंद करके एक सहज आसन में बैठ जाएँ और अपने ध्यान को अपनी सांसों पे ले आएँ। हमारी सांस हमारी नासिका से होते हुए भीतर आती है। हमारी नासिका जो पिरामिड है, उसको एकदम शुद्ध बनाकर अंदर लेके आती है। एकदम ठंडी सांस, उसको एहसास करें और कैसे अंदर की हर बुराई, हर टॉक्सिन्स गर्म हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं। जब हम अपनी ध्यान सांसों पे रखते हैं, तो वो हमारा पूरा शरीर, शरीर का अंग-अंग, हमारे ब्लड सेल्स, वेन्स, हमारी नसें, हमारी आर्टरीज सबको शुद्ध कर देती है, हमारे मन को शुद्ध कर देती है। और गहरे अपने मन को भी शून्य कर लीजिए और गहरे बहुत सुंदर मास्टर्स। आपके विचार शून्य होने लगे हैं। कैसे विश्व शक्ति हमारे भीतर आके हमसे जुड़कर
एक-एक सेल, एक-एक बॉडी पार्ट से होते हुए सबको शुद्ध करते हुए, हमारे चक्रों को शुद्ध करते हुए, धरती माँ के भीतर जाकर प्रेम से जा मिली है। कैसे वापस आते हुए, उनसे मिलते हुए विश्व शक्ति में जुड़ करके हमारे अंदर प्रेम तत्व फैल रहा है। हम सब आत्मा हैं। इस बात को अनुभव करिए, जब हम अपनी आँखें और अपना मन हमारा शून्य हो जाता है, तो हमारा साक्षात्कार अपनी आत्मा से हो जाता है। हम वो देख पाते हैं जो हम खुली आँखों से नहीं देख पाते। वो हम सुन पाते हैं जो बाहर की दुनिया में हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। वो सुगंध जो सिर्फ बंद आँखें और बंद मन से ही हम सूंघ पाते हैं। वाइब्रेशंस जो हम अपनी खुली आँखों से, खुले दिमाग से महसूस ही नहीं कर पाते, उन वाइब्रेशंस को महसूस करिए। हर चीज़ जो कण-कण में वाइब्रेशन है, उसे महसूस करिए। ये सब वाइब्रेशन है। ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस है, जो केवल बंद आँखें और बंद मन से महसूस किया जा सकता है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत है ये। अपने ध्यान को अपने मन पे लाएं। हमारा मन जो हर तरह की स्पेस को कवर करता है, जहाँ कहीं भी खाली स्थान है, वहाँ बढ़ता चले जाता है। अनुभव करें कैसे आप अपने को बढ़ा रहे हैं, कैसे आप बढ़ रहे हैं इस आत्मा स्वरूप में, कैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अपने चारों तरफ की दीवारें बंद आँखों से देखें और देखें बढ़ गए हैं आप और आगे, छत से भी आगे, पूरे विश्व
अपने चारों तरफ, अपनी बिल्डिंग से भी बाहर, कैसे आपका मन से आप बड़े हो रहे हैं। हर जगह तक आपकी पहुंच है। अपने को हल्का महसूस होते हुए देखें और देखें कैसे आप बढ़ रहे हैं आपके अंतर मन से। जहां आप जाना चाहें वहां जा सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्रिएटर हूँ। हम सब क्रिएटर हैं अपने जीवन के। हम ही सब ब्रह्म हैं। इस तत्व को महसूस करिए अपने भीतर। बस 2 मिनट और। अपना ध्यान अपने शरीर पे लाएं। उसे बहुत ही सत्कार, बहुत रिस्पेक्ट से देखिए। ये शरीर ना होता तो हम ध्यान नहीं कर पाते। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे ले आइए और आंखें बंद रखिए। अपने शरीर के हर एक पार्ट को बहुत सत्कार के साथ देखिए। धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए इस समय का जब हम ध्यान कर पा रहे हैं। हम इस शरीर में हैं। धन्यवाद हमारे गुरुजनों का, सभी एंसेस्टर मास्टर्स का, सभी असेंडेड मास्टर्स का, सभी मास्टर्स जो हमारे साथ इस ध्यान में जुड़े हैं, इस ग्रुप में, उन सभी का धन्यवाद। बंद आंखों से एक दूसरे को सत्कार भाव से देखें। प्रेम के भाव से देखें। हम सब एक हैं। धीरे धीरे मास्टर्स अपना ध्यान अपने वातावरण की ओर लेके आइए। बाहर, बाहर की दुनिया जहाँ हम खुली आंखों से रहते हैं, वहां की आवाजों पे ध्यान दीजिए। जहाँ आप बैठे हैं उसके ऊपर, उस कमरे में ध्यान लाइए और धीरे धीरे अपनी बॉडी पे ध्यान लाइए। अपने हाथों को बहुत धीमे से अपनी हाथों की उंगलियों को खोलें
और दोनों हाथ रब करें। आ जाइए मास्टर्स, बहुत अच्छे से रब करिए और अपनी आंखों पे अपनी हथेलियों का पिरामिड बनाते हुए अपने ध्यान के वाइब्रेशंस महसूस करिए, अपनी आंखों में ठंडक महसूस करिए। अपने आंखों को अपनी हथेलियों पे ही खोलते हुए बाहर आ जाइए मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने लिए सब लोग क्यों क्लैप। अनुपम जी, बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत सुंदर ध्यान। अच्छा, अब आप स्वाध्याय कराइए और वो बाद में लीजिएगा एक्सपीरियंस। हाँ एक्सपीरियंस सब लोग बाद में भी दे दें। आज स्वाध्याय शुरू करना बहुत जरूरी है। तो आज हम जो मास्टर्स हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए, हम सीतायन बुक पढ़ेंगे सभी मास्टर्स। ये है हमारी बुक। आज से हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। मास्टर, स्वाध्याय मतलब हम कुछ पढ़ते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। पढ़ना भी, जैसे पितामह कहते हैं, हमें सज्जन सांगत, हमें ध्यान, सज्जन सांगत और स्वाध्याय, 3 पिलर्स हैं हमारे आगे बढ़ने के लिए। आध्यात्मिकता के 3 पिलर्स, सज्जन सांगत्य, ध्यान और स्वाध्याय। स्वाध्याय से हम सीखते हैं और सीखते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और इसी तरह हम और भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो आज से हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। हमने शुरू करने के लिए सीतायन बुक शुरू करी है, जो कि जिसकी लेखिका है देना मरियम जी, और उनका अनुवाद उन्होंने, देना मरियम जी उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी और इसका अनुवाद हिंदी में कविता गुप्ता मैम ने किया है। ठीक है, तो हम 1 मिनट जरा सा 30 सेकेंड आंखें बंद करके और देना मरियम मैम और देना मरियम जी और कविता गुप्ता जी की चेतना के साथ जुड़ते हैं। इस किताब की सीता जी और रामचंद्र जी की चेतना से, जनक जी की चेतना से जुड़ेंगे। अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद कर लीजिए और सभी इस किताब को अपने भीतर उतार लीजिए। कैसे रामचंद्र जी सीता का प्रेम, जनक जी, अयोध्या नरेश, देना मरियम जी जिन्होंने किताब को लिखा, उस कृतज्ञ भाव से कि वो हमारे तक ये नॉलेज लेके आई, ज्ञान, जिससे हम समझ पाएंगे सीता जी और रामचंद्र जी का सत्य प्रेम। माता सीता को जान सकेंगे इस सीतायन से। आइए उनकी चेतना से जुड़े। कविता गुप्ता जी जिन्होंने हर प्रयास किया है कि वो उसी भाव में रह के, देना मरियम जी के भाव में रह के हर शब्द को उसी तरह हमारे तक लाए, अनुवादित करते हुए। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। लोग बाहर आएंगे। 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। नेहा जी तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देना मरियम कौन है। देना मरियम न्यूयॉर्क में रहती हैं वैसे, और वहां पर जब से वो पैदा हुई हैं, जब से वो इस धरती पे आई है, वो रामचंद्र जी और सीता जी से उनका एक अलग ही प्रेम था। एक फॉरेनर होते हुए भी वो उनसे हमेशा से, जन्म से जुड़ी हुई थी।
और जैसे-जैसे वो बड़ी हुई तो वो हरिद्वार, ऋषिकेश आती थी, गंगा जी के किनारे ध्यान करती थी। तो 2015 में जब वो इस बार आईं, तो उनको अंदर से लगा कि उन्हें अयोध्या जी जाना है। और वो जब अयोध्या जी गई, तो वहाँ पर वो जहाँ भी जा रही थी, उन्हें अपनापन-सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, कि वो इस जगह को पहले से ही जानती हैं। कहीं जाती थी तो उनको रोना आता था, कहीं जाती थी तो वो हँस पड़ती थी, कहीं जाती थी तो वात्सल्य प्रेम नज़र आता था उन्हें। तो उन्हें समझ ही नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। कभी-कभी उन्हें आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। वहाँ से होने के बाद जब वो वापस गईं, तब भी वो उनको वो आवाज़ें आती रहीं। वो अपने से पूछती थी कि मुझे ऐसे ही सुनाई पड़ रही है, उनको समझ ही नहीं आया। आम तौर पे हम सबको ऐसा होता है। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था वो ऐसा कैसे फ़ील कर रही हैं। तभी वो जब ध्यान में बैठती गईं, ध्यान तो हमेशा से करती थीं। जब वो ध्यान करने में बैठने लगीं, तो उन्हें रामचंद्र जी, सीता जी की आवाज़ें सुनाई पड़ने लग गईं। और कभी-कभी जब वो अपने से प्रश्न करती थीं, तो उनको आवाज़ आती थी, "चुप रहो, तुमसे रामचंद्र जी बात कर रहे हैं। चुप रहो, तुमसे सीता जी बात कर रहे हैं।" और तब धीरे-धीरे वो अपनी चेतना में उन बातों को उतारने लगी। और तब उनके अंदर से ये किताब लिखने की इच्छा जागृत हुई। जब वो किताब लिखने लगी, तो किताब लिखते-लिखते उनके साथ जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं, वो सब जुड़ने लगे और वो सब बातें वो इस किताब में उतारने लगी। उनको पता चला कि वो कौन है, उन्हें पता चला कि वो उनका रिश्ता क्या है इन सब चीज़ से। तो जो पहला चैप्टर है, इसमें वो उसी बात पे है कि जो उन्हें समझ में आया वो कौन थी, तो उन्होंने कैसे मिथिला में उनका बचपन बीता है, तो हम उसके बारे में अभी जानेंगे। और ये थी देना मरियम की कहानी। तो हम जानेंगे कि इसमें हमने एक और चीज़ है कि ये सीता जी कौन है? हम सभी जानते हैं रामायण हमने कभी ना कहीं बचपन में सुनी है, देखी है, टीवी पे आती हुई। तो हमने देखा है कि कैसे ना सीता जी वाल्मीकि जी द्वारा रामायण जो लिखी है, वो जब हम लोग देखते थे तो हमने देखा कि एक महाकाव्य है रामायण ना, तो हम सभी पढ़ते हैं, हमें बचपन से हमारी दादी-नानी हमारे परिवार का कोई ना कोई उसकी कहानी हमें बताता ही चले आया है। तो उसमें माना जाता है कि कैसे मतलब माता सीता की कैसी दर्दनाक मतलब वो बहुत ही असहाय स्त्री दिखाई गई हैं मेन रामायण में जो वाल्मीकि जी द्वारा है। और वो इसलिए क्योंकि जो उसका आखिरी अध्याय है, आखिरी अध्याय वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा था, वो किसी और ने लिखा था। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, जो मेन तत्व था वो थोड़ा-सा अलग हो गया है रामायण का। तो ये देना मरियम द्वारा हमें जब वो अपना उनको पता चला कि वो क्या रिश्ता था उनका, कैसे वो उसको कनेक्ट कर पाई आगे चल के जैसे-जैसे हम पढ़ते रहेंगे, आप समझते रहेंगे इस बात को कि सीता जी कैसी थी, असली में कैसी थी सीता जी? सीता जी कौन थी? तो सीता जी कौन है जब हम नारायण कहते हैं तो रामचंद्र जी नारायण रामचंद्र जी के रूप में आए थे। तो सीता जी कौन थी? लक्ष्मी स्वरूप थी। तो लक्ष्मी स्वरूप होने के साथ वो असहाय नहीं थी, बिल्कुल भी असहाय नहीं थी। उनमें कितना प्रेम तक था। वो किस लिए आए थे धरती पे रामचंद्र जी और सीता जी? सिर्फ प्रेम बनाने और प्रेम की ही नदियाँ बहाने आए थे। हर तरफ प्रेम तत्व, वननेस, हर तरफ वननेस, हम एकत्व की भावना फैलाने के लिए वो धरती पे आए थे। कोई धर्म अलग-अलग धर्म नहीं, एक धर्म है, सबका एक धर्म है। ये बात वो समझाने आए थे धरती पे। और इसी प्रेम के साथ कैसे रहना है। उस समय जब वो हम सतयुग की बात समझते हैं, तो सतयुग में सब लोग खुश थे। हर जितने भी दंपति थे, उस समय बहुत खुश थे। तो वो सब कुछ देना मरियम देख रही थी कि कैसा था उस समय वातावरण अयोध्या में जब वो अयोध्या गई थी। कितना सुंदर था, कितना एकत्व था वहाँ पे और कोई सीता जी कोई असहाय नहीं थी। उन जो भी उनके जीवन में हुआ, उन्होंने जैसा चाहा, उनके चाहने के अनुसार वो हुआ। वो कोई ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार कोई हो रहा था। कैसे रामचंद्र जी और सीता एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे। कितना प्रेम था उन दोनों में। वो सब हम लोगों ने अपनी प्राचीन जो रामायण है उसमें हमने इतना अच्छे से नहीं जाना है जो कि हम सीतायन में जानेंगे। तो यही है इसमें कि वो नर और नारायण और नारायणी है रामचंद्र जी और सीता जी। इसी तरह हम ये भी जानेंगे कि
कैसे मतलब कोई भी और जो दूसरी ऋषि हुआ करते थे, तो ऋषियों को बहुत ऊँचा रखा गया था, पर जो ऋषि पत्नियाँ थी उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसमें ये भी है आगे चल के कि कैसे ऋषि पत्नियाँ भी उतनी ही ज्ञानी थी जितने ऋषि लोग थे। जैसे माता अनुसुईया और बहुत सारे हैं जितनी भी और उस समय की औरतें वो सब भी कितनी ज्ञानी हुआ करती थी, कितना साहस था उनमें, कितना प्रेम तत्व था उनमें, वो सब हम सीतायन में जानेंगे आगे चल के। तो मैं शुरू करती हूँ क्योंकि टाइम अभी हमें देखना है। तो पहला जो चैप्टर है वो है मिथिला में बचपन। तो मिथिला में बचपन ये देना मरियम की कहानी है कि देना मरियम जब अयोध्या थी तो उनको कैसा-कैसा लग रहा था। तो उनको पता चला कि वो कौन है। तो एक बार उन्होंने जब ध्यान में बैठी थी तब उन्होंने देखा कि वो अपने पिता मतलब अपने पिता की गोदी में एक छोटी-सी बच्ची के स्वरूप में है और वो रो रही थी। तो उस समय सीता जी अपनी देह त्याग चुकी थी अग्नि में समर्पित होकर के और रामचंद्र जी उस समय थे। तो बच्ची रो रही होती है तो रामचंद्र जी उनको बोलते हैं कि इस बच्ची को रुलाओ, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना-लिखाना। तब उनको पता चलता है कि वो कौन है। धीरे-धीरे जब वो ध्यान में बैठती हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कौन है। देना मरियम खुद कौन है, उन्हें पता चलता है। तो देना मरियम एक इसमें जब आप पढ़ेंगे शुरू में तो उन्होंने अपना बताया है बचपन कैसा था। तो वो एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार से थी। उनका नाम अम, बहुत मिथिला वो मिथिला में थीं और मिथिला में ही रहती थीं। जनक राज्य में उनका जनक राजा जनक जो कि उससे पहले उनके पिता जो उनके पिता का नाम दुष्यंत था। दुष्यंत जी राजा जनक के पिता के यहाँ पे पहले काम करते थे। वर्मा जनक के नाम से उनके पिता महाराजा हर्षवर्मा जनक के साथ काम करते थे और बाद में वो श्री श्रीध्वज जनक जी के पास काम करते थे जिनको हम सब लोग जनक जी सीता जी के पिता के रूप में जानते हैं और इसी राज परिवार में वो काम करते थे। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो शुरू में ये देना मरियम जी अपनी ही कहानी बता रही हैं कि वो कौन कैसे थी। तो उनके पिता पहले वहाँ काम करते थे राजा जनक के यहाँ श्रीधर राजा जनक जी के पास और इस परिवार में सेवा भाव से ही वो राजमहल में रहा करते थे। तो राजमहल में जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े कोई राजभवन है, वहाँ पे छोटे पीछे क्वार्टर्स भी होते हैं रहने के लिए बड़े-छोटे। तो उसी तरह से जो मीनाक्षी इनका नाम है जो पहले का जीवन जो देना मरियम जी अपना देख रही हैं, उसमें वो मीनाक्षी थी। मीनाक्षी एक कैरेक्टर है, वो उसको देख रही हैं कि वो मीनाक्षी थी और मीनाक्षी के पिता दुष्यंत थे। दुष्यंत जी राजा जनक जी के यहाँ काम करते थे। तो मीनाक्षी का कनेक्शन क्या है आगे चल के सीता जी से, वो हम धीरे-धीरे समझेंगे। तो मीनाक्षी जी वहाँ इसमें ये है कि वो मीनाक्षी जी का जीवन के बारे में पहले चैप्टर में मीनाक्षी जी के जीवन के बारे में बताया गया है, जनक जी कैसे थे और उनके पिता कैसे थे और उनमें कैसे-कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया मीनाक्षी जी के जीवन में। तो मीनाक्षी जी के पिता जब वहाँ काम करते तो उनका बहुत ज़्यादा समर्पण था राजा जनक के प्रति। वो हर चीज़ इतने परफेक्टली करने की कोशिश करते थे राजा जनक के लिए कि जो भी महल के काम थे वो बहुत ही प्रेम भाव से करते थे। एकदम लगन से करते थे कोई भी काम और अगर वो कोई दूसरा भी कोई काम कर रहा है तो उसमें उनको कोई ना कोई त्रुटि नज़र आती थी और वो सोचते थे कि इस काम को बेहतर किया जा सकता है और भी बेहतर किया जा सकता है। मीनाक्षी उस समय बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। वो देखती थी अपने पिता को कि वो कितना काम करते हैं और राजा जनक के बारे में है कि राजा जनक ना बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। वो सिर्फ़ एक राजा नहीं थे, वो ऋषि भी थे। वो राजा जनक जब काम के लिए जब बाहर खेतों में लोग काम करते थे तो वो सिर्फ रात में बैठ करके सिर्फ नहीं बोलते थे ऐसा करो वैसा करो वो खेतों में जा करके हल चला के दिखाते थे कि कैसे करना है काम और हर चीज को वो खुद से करके दिखाते थे ये नहीं सोचते थे कि मैं राजा हूँ इसीलिए हर उनके जितने भी राज में लोग थे वो उनकी बहुत ज्यादा सम्मान करते थे बहुत प्रेम से उनका प्रेम भाव था सबका और सब लोग उन्हें बाबा कहते थे सब लोग चाहे छोटा हो बड़ा हो वो बाबा के नाम से जाने जाते थे राजा जनक वहां पे तो राजा जनक को दुष्यंत जी भी जो मीनाक्षी के पिताजी थे वो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब वो जब तक उनको देख नहीं लेंगे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था
और हर कार्य उनका पहले से पहला इतने 100-200% लगा करके अपना जी जान लगा करके उसको पूरे अच्छे से करने की कोशिश करते थे। तो मैं जब मीनाक्षी देखती थी कि और उनको कभी भी काम में ये नहीं होता था कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम दूसरा का काम है, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। दुष्यंत जी कभी इस तरह देखते ही नहीं थे किसी भी कार्य को। पर मीनाक्षी को लगता था, ये छोटे काम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो कोई भी और कर सकता है महल का आदमी। तो मेरे पिताजी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रश्न उनके बीज बंद करके और प्रश्न बढ़ते गए आगे जैसे वो बड़ी होती गईं। तो उनकी माता नहीं थी। माता का देहांत पहले ही हो गया था मीनाक्षी जी का और उनके पिता ही उनके सब कुछ थे। महल में ही वो पली-बड़ी और वहाँ ही उनका वो देखती थी कैसे राजा जनक का सब लोग सत्कार करते हैं। वो भी बहुत प्यार करती थी राजा जनक से, पर कभी उनके सामने नहीं आती थी। बहुत डरी-डरी, सहमी-सी बाहर ही रहती थी। अपने पिता के साथ जब जाते उनके पिताजी राजा जनक से मिलने भी जाते थे, तो वो कभी-कभी उनके साथ जा पाती थी, तो बाहर ही खड़ी रहती थी। कभी आँखों से आँखें मिला के राजा जनक को नहीं देखा, लेकिन हमेशा बहुत आदर था उनके मन में भी। उनके पिता के मन में तो अत्यंत आदर था, बहुत ज़्यादा आदर करते थे वो राजा जनक जी का। सब लोग प्रजा को जब वो देखती थी और अपने पिता को देखती थी, कितना आदर सत्कार है, तो उनके मन में भी वो प्रेम भाव जागृत होता था कि कितने राजा जनक जैसा कोई बुद्धिमान ज्ञानी ही नहीं है। मैं दूर-दूर से ऋषि लोग आते थे उनसे मिलने के लिए। कुछ ऋषि उनको आशीर्वाद देके जाते थे, कुछ उनसे ज्ञान प्राप्त करके जाते थे। बहुत लोग आते थे जब उनको कोई भी समस्या हो उसका हल राजा जनक के पास होता था। ऐसे थे राजा जनक। राजा जनक उस समय उतने बहुत मिडल एज के होंगे और उनकी लंबी दाढ़ी थी और काले केश जो बाहर पीछे थे और पतले-दुबले इंसान थे क्योंकि वो बहुत अल्पाहारी थे। ज़्यादा खाना भोजन नहीं करना उनको पसंद था और ज़्यादातर समय उनका दूसरों की सेवा में, अपने राज्य के लोगों को देखने के लिए सब लोग खुश हैं, नहीं हैं, कैसे किसी को ज़रूरत है, क्या है, उसी में उनका समय व्यतीत होता था या फिर ध्यान में। वो जंगल में चले जाते थे कई बार, कई दिनों के लिए ध्यान के लिए। कभी कहीं किसी ऋषि से मिलने के लिए चले जा रहे हैं, ऐसा उनका जीवन था। और माँ सुनैना, जो उनकी पत्नी थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। उनको कभी दोनों राजा-रानी को कोई भी दिखावा नहीं था। महल में कुछ भी दिखाना नहीं है, शो ऑफ का कुछ भी नहीं था। उनका घर साधारण चीज़ों से ही उन्होंने इतना सुंदर उसको सजाया हुआ था और ना ही अपना सिर्फ महल, पूरा जनक राज्य बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ था उन्होंने। तो ऐसे थे राजा जनक और माँ सुनंदा। और दुष्यंत जी हर चीज़ कोई काम कर रहा है उसमें नज़र रखते थे कि वो परफेक्ट कर रहा है कि नहीं। उनका जीवन वहीं पर ही पूरा का पूरा ही उन्होंने उसी में लगाया हुआ था। तो कई बार ऐसा होता था कि जिसमें कोई काम कर रहे हैं वो या कुछ कर रहे हैं, तो दूसरा कभी छुट्टी पे चले गया है, तो उसका काम भी दुष्यंत जी ले लेते थे। तो मीनाक्षी को बहुत बॉदरेशन होता था कि मेरे पिताजी इतना सारा काम क्यों ले लेते हैं? वो दूसरों का काम भी क्यों करने लगते हैं? वो जब आएगा तब करेगा। वो तो राजा जनक देखेंगे, ऐसा भाव उनके अंदर था। हम सब भी कई बार छोटे होते हैं या हम लोग में भी अभी भी कई बार ये होता है ना कि हम क्यों करें ये काम या हमारे माता-पिता क्यों काम करें ना ये। तो ये भाव उस समय उनके अंदर भी था कि मैं क्यों कर मतलब मेरे पिताजी क्यों कर रहे हैं ये सारा काम या फिर अपना रिस्पेक्ट अरे वो जब मेरे पिताजी ऐसा काम करेंगे तो हमारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। कई बार होता है ना जो हम सोचते हैं कि अरे वो हम ऐसा मेरे माता-पिता ऐसा काम करें तो हमारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। कई बार हम जब स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, हमारे माता-पिता कोई कभी किसी के माता-पिता होते हैं, जो कि कभी छोटा मतलब छोटा काम नहीं कहना चाहिए मतलब अलग तरह का काम कर रहे हैं जिसको सोसाइटी में उतनी मान्यता नहीं दी गई है। तो वो अपने माता-पिता को अपने स्कूल कॉलेज में ले जाना भी नहीं पसंद करते। है ना? ऐसा भी भाव हो जाता है। तो इसमें बताया है कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता। कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता। हर काम जब हम प्रेम से करते हैं, हम सम्मान से करते हैं, तो वो काम बड़ा हो जाता है। तो इसमें 1 मिनट सॉरी। तो इसी तरह वो हमेशा ये होता था कि हम कैसे अच्छे से अच्छा बेहतर काम करें। तो वो पिताजी को देख कर के उनको लगता था कि
मेरे पिताजी कुछ भी काम करते, कभी-कभी वो फर्श साफ करने लगते थे। एक बार राजा जनक के यहाँ कोई मेहमान आने वाले थे और जो आदमी झाड़ू-पोछा करता था, फर्श साफ करता था, उसके वो बहुत बीमार हो गए थे। तो दुष्यंत जी अपने आप ही फर्श रगड़ने लगे, बहुत फर्श रगड़े और राजा जनक तो पतले-दुबले थे क्योंकि वो अल्पाहारी थे और ध्यान में ज़्यादा रहता था, लेकिन दुष्यंत जी उनसे भी पतले थे, क्योंकि वो उनसे भी कम खाना खाते थे, वो सोते ही नहीं थे, सिर्फ बहुत कम सोते थे, तो राजा जनक इतने अच्छे थे कि सबका ख्याल रखते थे। मतलब जो उनके यहाँ छोटा-बड़ा आदमी काम भी करता था ना, उसका भी बहुत ख्याल रखते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे, बहुत कृतज्ञता रहती थी उनके भाव में। कोई उनके लिए छोटा-सा भी काम कर रहा है, तो उसके लिए बहुत कृतज्ञता रहती थी कि हाँ, ये आदमी ने मेरे लिए ये काम किया छोटा-सा, उसको धन्यवाद देना है, उसको प्रेम देना है। ऐसा नहीं कि हाँ, वो मेरे यहाँ झाड़ू लगाने वाला है तो मैं उसको बस हाँ, उसका काम है मैं तो पैसे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो हमेशा उसका भी धन्यवाद करते थे, बहुत प्रेम से सारे कार्य होते थे। तो यही भाव दुष्यंत जी ने सीखा। दुष्यंत जी को ये था कि वो कैसे मतलब अपने अंदर जो भी चीज़ है उसको कैसे अच्छे से अच्छे करे ताकि ताकि उनको संतोष प्राप्त हो। तो संतोष किस तरह से हमें प्राप्त होता है जब हम कोई कार्य को अपना बना लेते हैं। कोई भी काम जब तक हम सोचते हैं दूसरे का काम है और मुझे सिर्फ काम करना है, तब तक वो बोझ होता है। जब हम उस कार्य को अपना कार्य बना लेते हैं और उसको हम प्रेम से काम करते हैं, उसमें ही हम सम्मान प्राप्त हो या नहीं हो हमारा, बस हम उसको बेहतर अपने से पूरी कोशिश पूरे बेहतरीन ढंग से हम करेंगे, तभी हमें वो संतोष प्राप्त होगा। हम ये नहीं सोचेंगे वो काम छोटा है या बड़ा। ये भाव दुष्यंत जी इसमें बताते हैं कि हमें हर काम और यही जनक वही यही चीज़ उन्होंने जनक जी से सीखी थी कि कैसे जनक जी कभी छोटा-बड़ा दे सोचते ही नहीं थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं हल नहीं चलाऊँ, वो ये नहीं सोचते थे मैं ये करके ना दिखाऊँ, मैं तो राजा हूँ। वो हर कार्य करके दिखाते थे, वो हर कार्य अपने से करते थे। कभी भी ऐसा नहीं है कि उनको मान-सम्मान, दिखावा वाली ज़िंदगी कभी भी उन्होंने नहीं जी। और दूसरी बात है कि हमें किसी का भी आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए। आभार जब भी कोई हमारा काम कर रहा है, चाहे हमारे घर की मेड हो या कोई हमारे लिए बाहर कोई काम कर रहा है, तो हमें उसका आभार ज़रूर ही व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में हमें सुख लेकर आए, किसी भी प्रकार का सुख हमें प्राप्त हुआ है उसके वजह से। तो हमें हमेशा उसके आभार व्यक्त करना चाहिए। इसी तरह से राजा जनक भी हमेशा हर किसी का आभार व्यक्त करते थे। और दूसरा है वो हमेशा मीनाक्षी जब मीनाक्षी को बहुत सारे प्रश्न होते थे कि मेरे पिता ऐसे कैसे किसी से मतलब किसी से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो कभी भी किसी से भी बात करते हैं, राजा जनक को देखते, तो उनके मन में ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मेरे पिताजी क्यों कर रहे हैं? तो उनके पिताजी ने कहा कि जीवन में हमारे पास जो भी उपलब्ध है, जो भी हमारे पास है, उसके लिए हमें भीतर से संतोष होना चाहिए। हमें बहुत संतोष होना चाहिए, जिस भी चीज़ जो भी हमारे पास है ना, उसी में संतोष होना है हमें। जब ऐसा होगा, तभी हम सौभाग्यशाली होंगे, तभी हमारे पास सौभाग्य आएगा। तो एक बार क्या होता है कि राजा जनक ना हमेशा मीनाक्षी से बहुत मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि बच्चा है मेरे पास एक ही बेटी है, उसकी माँ नहीं है, तो मैं प्यार करता रहूँ, बहुत हमेशा प्यार से गले से लगाता रहूँ। तो मीनाक्षी देखती थी पूरा दिन तो उनके पिताजी काम में लगे रहते हैं। रात में जब राजा जनक सोने के लिए जाते थे, तो वो दुष्यंत जी उन अपना सोने से पहले राजा जनक के पास ज़रूर जाते थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो एक बार मीनाक्षी पूछी अपने पिताजी से कि आप क्यों जाते हो सोने से पहले? आप तो मिलोगे ही दूसरे दिन। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं इसलिए जाता हूँ कि कभी मैं इस रात में सो गया और मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके आशीर्वाद लेकर के ही सोऊँ हमेशा। तो मीनाक्षी सोचती थी कि ये तो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं कि इनको आशीर्वाद लेगा, मेरा क्या होगा? मतलब मेरे पिताजी मेरे बारे में सोचे। तो बचपन से ना उनके मन में एक बीज हो गया था अपने पिता के कि वो मेरा ख़्याल नहीं रखते हैं, मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा था? राजा दुष्यंत इतना ज़्यादा क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपना समर्पण क्यों करा था बिल्कुल दुष्यंत जी ने राजा जनक के उसमें क्योंकि कभी उनकी किसी पुश्त में, कभी किसी एंसेस्ट्रल उसमें किसी ने उनके परिवार को श्राप दिया था। वो श्राप के बारे में अभी तक नहीं पता है।
जितना पढ़ा है, तो वो श्राद्ध दिया था किसी तरह का, जिसमें जिसकी वजह से उनको लगता था कि राजा जनक के प्रति उनका समर्पण ही उस श्राप से उनकी रक्षा करेगा। उसी श्राप से उनके उनके और मीनाक्षी की रक्षा रहेगी। लेकिन जब मीनाक्षी उनके से ये बारे में पूछती है, तो वो उसके बारे में कुछ उसको बताते नहीं, क्योंकि वो छोटी भी थी उस समय, तो वो नहीं समझ सकेगी, उन्होंने शायद समझा, और इसलिए उन्होंने उसका कोई भी उत्तर मीनाक्षी को उतना क्लियर नहीं दिया। उन्होंने बस बोला कि जितना तुमसे बोला जा रहा है उतना करो, तुम भी ये सारी चीजें सीखो, तुम भी कैसे अच्छी सेविका बन सकती हो ये सीखो, और जो भी काम है उसको बहुत प्रेम से करो, जो भी काम है उसको स्वीकारो, जैसा भी जीवन है उसे स्वीकारो। यही बातें वो हमेशा मीनाक्षी को सिखाते थे दुष्यंत जी। तो एक बार की बात है, मीनाक्षी कुछ अ, थोड़ी बड़ी हो गई थी, 12 साल के करीब। तो वहां पे उनके और जैसे और जो रूम्स होते हैं ना रहने के लिए, एक में दुष्यंत जी रहते थे, दूसरे क्वार्टर में एक अदिति नाम की लेडी रहती थी, वो उनकी माँ के बराबर होंगी। तो वो उनकी माँ के बराबर में होंगी, तो उस तरह उतनी उम्र की वो लेडी थी। तो अदिति आती हैं और उनसे पूछती है कि तुम्हारे ये एक बार वो बहुत अच्छे से कपड़े तय कर रही होती है मीनाक्षी, तो ऐसे ही बोलती हैं वो दुष्यंत जी से बोलती हैं कि ये बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। तो दुष्यंत जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, नहीं मीनाक्षी विवाह नहीं करेगी। जब वो ऐसा बोलते तो मीनाक्षी शॉक्ड रह जाती कि मेरे पिता ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो वो पूछती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मतलब उनके उस समय उस दिन से उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। वो सोचती है मेरे पिता मेरे लिए कभी भला चाहते ही नहीं है, कभी मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। तो वो दुष्यंत जी से पूछती हैं क्या है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरा विवाह नहीं हो सकता। तो दुष्यंत जी उस समय उसका कहते हैं नहीं, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं मीनाक्षी को। और उस समय से उनके बीच में एक दूरियां आने लगती है, तो आदित्य को चुप करा देते हैं और आदित्य वहां से चले जाती हैं, जो कि माँ के स्वरूप होती हैं उनके लिए, मीनाक्षी के लिए। तो मैम इतना ही रखें आज। हाँ, इतना ही रखती हूँ मैं आज, फिर यहाँ से कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जी जी। हाँ किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज जल्दी जल्दी कर हाँ, दीजिए, 5 क्योंकि बहुत मिनट में कर दिनों से लीजिए please। हम हाँ मेरे लोग मेरे को एक्सपीरियंस मेरे शेयर को ही नहीं मेरे को कर मेरे पा को रहे। हाँ जी मेरे को करना है सीतायन का एक्सपीरियंस शेयर। जी जी कीजिए। 4 लाइनें लिखी हैं। प्रेम तत्व से भरी देवभूमि, हमारी देवभूमि सब आते हैं तो कहते हैं प्रेम तत्व इसमें ज्यादा है। हाँ तो प्रेम तत्व से भरी देवभूमि, पवित्र हुआ मेरा आंगन, सीतायन के समर्पण से उज्जवल हो गया अंतर्मन। तो अनुपम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, सभी कल लोग अपना और समय देने के लिए आपका आभार, और कल मुझे चुनने के लिए मास्टर्स को धन्यवाद। मास्टर्स कल को हाँ किसको चुनते हैं ये तो मास्टर्स ही हाँ बताएंगे। वही सीतायन किस जी जी। कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे, कौन कौन से अध्याय हाँ करता है, ये तो मास्टर्स ही मेरी ना, बताएंगे। मैंने बुक मंगाई थी लेकिन मेरी दूसरी बुक आ गई है दूसरे राइटर की, इसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, ये चेंज मत करिए, ये पार्ट 2 है, रखे रहिए। अच्छा नहीं ना। हाँ रखे हाँ रहिए, ये पार्ट 2 चित्रा है। बनर्जी की है।